एनिमल प्लेनेट में शिकारियों से खुद को बचाने और जिंदा रहने के लिए छोटे जानवरों को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। कुछ जानवर शिकारी को अपनी स्पीड से मात दे डालते हैं, मगर कुछ बदकिस्मत शिकार बन ही जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जानवर भी हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल ही नायाब और घायल कर डालने वाले तरीके अपना रखे हैं। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको हैरान कर डालने वाले ऐसी ही मखलूक देखने को मिलेगी। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। जंगल में हर जानवर का अपना एक इलाका होता है और वो इस एरिया में किसी की एंट्री पसंद नहीं करते। ऐसा ही कुछ मामला रेड फॉरेस्ट एंट्स के साथ है, जो अपने इलाके में घुसने वालों पर तेजाब की बारिश कर डालती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमला होता है फॉर्मिक एसिड का। असल में जंगली चींटियों की इस नस्ल के पेट के अंदर एक जहरीला ग्लैंड होता है जो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। कुदरत ने इस चींटी के अंदर ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ये तेजाब इसके पेट ही में स्टोर रहता है और जो ही इन्हें किसी जानवर या इंसान से खतरा महसूस होता है तो रेड फॉरेस्ट एंट्स इस तेजाब के फायर खोल देती हैं। और अगर आपको लगता है कि एक छोटी सी चींटी चंद नन्हे नन्हे कतरे फेंकती होगी तो आप गलत हो। ये अपने दुश्मन का निशाना बांधती हैं और फिर सब मिलकर पूरा जोर लगाते हुए उस पर तेजाब की बारिश करती हैं। और शिकारी को उन तक पहुंचने के लिए तेजाब की इस लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। तभी तो कम ही जानदार इन जंगली चींटियों पर हमले की हिम्मत करते हैं और किसी आसान शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। मगर दोस्तों, हॉर्न लिजर्ड यकीनन उस आसान शिकार की लिस्ट में नहीं आती, क्योंकि इसको भी कुदरत ने बहुत नायाब किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म से नवाजा है। और अगर ये कहा जाए कि अपने हमलावर को देखते ही इसकी आंखों में खून उतर आता है तो गलत नहीं होगा। इस लिजर्ड के स्पाइक्स, कैमोफ्लेज कलरिंग और तेज जिगजैग मूवमेंट हमला करने वालों को हैरान परेशान तो कर देती है। बाज औकात तो ये लिजर्ड गुस्से से अपने आप को फुला देती है ताकि हमलावर को बड़े साइज की नजर आ सके। लेकिन जान बचाने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है मुखालिफ पर अपना खून फेंकने की। जब भी ये खुद को मुसीबत में देखती है तो अपनी आंखों के कोने से खून का एक फव्वारा अपने हमलावर पर फेंकती है और ये ब्लड स्ट्रीम 5 मीटर की दूरी तक जा सकती है। ऐसा करने के लिए ये छिपकली अपने सर की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई को रोकती है, जिससे इसकी आंखों के गिर्द मौजूद ब्लड वेसल्स बर्स्ट करती हैं। मगर व्यूअर्स, ऐसा करना आसान नहीं है और ये अमल दोहराने से हॉर्न लिजर्ड अपनी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन जान बचाने के लिए उसे ये तकलीफ तो उठानी पड़ती है और इसकी आंखों से खून की नदियां बहती देखकर दुश्मन डर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी जानदार के मुंह में ये खून चला जाए तो उसके लिए मोहलिक भी हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकारी परिंदों पर इसका खून असर नहीं करता और वो इस छिपकली को बहुत आसानी से शिकार कर लेते हैं। शायद हॉर्न लिजर्ड को इनसे बचने के लिए किसी नए और मुनफरिद डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाने की जरूरत है। और अगर ये लिजर्ड समंदर में रहती होती तो सार्डीन्स बेट बॉल देखकर कुछ सीख जाती। बेट बॉल एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें छोटी मछलियां मिलकर एक बड़े बॉल की सूरत में घूमती हुई माइग्रेट करती हैं और इसका मकसद होता है अपना साइज बड़ा दिखाकर समंदर के अंदर मौजूद शिकारियों से बचना। सार्डीन मछलियों का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें वो 10 से 15 मीटर चौड़े और लगभग 10 मीटर लंबे बॉल बनाकर खुद को महफूज करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बेट बॉल सिर्फ 10 मिनट तक ही इंटैक्ट रहता है। इसके बाद ये सब मछलियां फिर से अलग-अलग बिखर जाती हैं। इसके अलावा शिकारियों ने भी बेट बॉल पर हमला करने के नए तरीके सीख लिए हैं। मसलन स्वॉर्ड फिश हाई स्पीड पर इस बॉल से आकर टकराती है ताकि इनका झुंड टूट जाए, जबकि दूसरी बड़ी मछलियां अपनी दुम इसके किनारों पर आकर मारती हैं और फिर बिछड़ जाने वाली मछलियों से अपना पेट भरती हैं। और व्हेल मछली के तो क्या ही कहने, ये सिर्फ अपना मुंह खोलती है और बेट बॉल का जितना हिस्सा इसके मुंह में आ सकता है उसे लेकर चली जाती है। वाकई देखा जाए तो पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया आबाद है जिसमें शिकार और शिकारी दोनों ही अजीब अजीब नौयत के हैं। अब बारी है पानी ही में बसने वाली एक मखलूक जिसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जानते हैं। और नाम ही से पता चल जाता है कि ये अपनी जान बचाने के लिए कौन सी सुपर पावर यूज करती होगी। इलेक्ट्रिक ईल जब खुद को खतरे में पाती है तो करीब आने वाले इंसान या जानवर को 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती है। इस मकसद के लिए कुदरत ने इसकी बॉडी में खास किस्म के ऑर्गन्स बना रखे हैं जिन पर इलेक्ट्रिक प्लेट्स टाइप होती हैं। और जब इस ईल पर अटैक होता है या इसने अपने शिकार को गिराना होता है तो इसके ऑर्गन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। और यकीन मानिए ये झटका आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक इलेक्ट्रिक ईल के झटके से बेहोश होकर डूबने और मर जाने वालों के कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक ईल अपने दुश्मन को एक से ज्यादा झटके दे सकती है, जिसके नतीजे में या तो सांस आना बंद या फिर हार्ट फेल हो सकता है। और अगर कोई वक्ती तौर पर बेहोश होकर पानी में गिरे भी तो भी डूबकर उसकी मौत हो सकती है, चाहे पानी टखनों तक गहराई क्यों ना हो। क्यों दोस्तों, देखकर लगता है ना कि इलेक्ट्रिक ईल से ज्यादा खतरनाक और बेरहम डिफेंस मैकेनिज्म
शायद ही किसी जानवर का हो। लेकिन कुछ ऐसा ही बुरा सलूक अपने हमलावर के साथ करती हैं जापानीज बीज, जिनके बड़े दुश्मन होते हैं येलो हॉर्नेट्स। ये भीड़ ग्रुप बनाकर मक्खियों के छत्ते पर हमला करते हैं और सिर्फ 30 येलो हॉर्नेट्स चंद घंटे के अंदर 30,000 मक्खियों का घर तबाह कर डालते हैं। लेकिन जापानीज बीज ने भी फाइट बैक करना सीख लिया है। जब पहला हमलावर छत्ते में दाखिल होता है तो तमाम बीज उसके सामने से हट जाती हैं और उसे अंदर आने का रास्ता देती हैं, और जो ही येलो हॉर्नेट अंदर दाखिल हो जाता है तो सैकड़ों मक्खियां यकदम उस पर चढ़ दौड़ती हैं। जापानीज बीज अपने परों से हमलावर को मुकम्मल कवर कर देती हैं और उस तक हवा का एक झोंका तक नहीं जाने देती। इस गुसीली मक्खियों के ढेर में दबा हुआ येलो हॉर्नेट निकल नहीं पाता और इसी दौरान बीज बॉल का टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और येलो हॉर्नेट मैक्सिमम 45 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकता है। यानी इस अटैक करने वाले के लिए वो बी बॉल एक जलता हुआ तंदूर बन जाता है, जिसके अंदर ही वो जिंदा रोस्ट हो जाता है। इस तरह ये छोटी मक्खियां अपने से साइज में बड़े दुश्मन को खत्म कर डालती हैं। वैसे दोस्तों यूं लगता है कि जितनी छोटी मखलूक होती है उसका अपनी जान बचाने का अंदाज उतना ही मुख्तलिफ होता है, और इसकी एक मिसाल कैंटिश प्लवर बर्ड भी है, जो साइज में एक चिड़िया के बराबर ही होता है। लेकिन इसके बावजूद इस परिंदे ने भी शिकारियों को शिकस्त देने के लिए स्ट्रेटेजी बना रखी है। कैंटिश प्लवर ना तो अटैक करता है और ना ही खुद को छुपाता है, बल्कि ये शिकारी को खुद अपनी तरफ मुतवज्जे करता है ताकि इसके बच्चे उसके हमले से बच जाएं। जब दुश्मन इसके सर पर मंडलाता है तो ये परिंदा यूं एक्टिंग करता है जैसे इसके परों में कोई मसला है और जख्मी होने की वजह से ये उड़ नहीं सकता। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने घोंसले से दूर होना शुरू हो जाता है ताकि शिकारी इसके पीछे पीछे आए और घोंसले पर अटैक ना करे। और जब हमलावर की निगाह इसके बच्चे या अंडों की बजाय इस परिंदे पर फिक्स हो जाती है, तब अचानक कैंटिश प्लोवर उड़ान भर लेता है और कुछ देर के बाद दोबारा आकर अपने अंडों पर बैठ जाता है। अपने दुश्मन को चकमा देने की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ परिंदों ही में नहीं, बल्कि ये सहराई मकड़ी भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को शिकारियों से छुपाती और बचाती है। रैकनबर्गी नाम की ये स्पाइडर सिर्फ मराकेश में पाई जाती है और दुश्मन से खुद को बचाने के लिए ये कुछ इस तरह रोल करती हुई भाग निकलती है। हैरानी की बात तो ये है कि रैकनबर्गी स्पाइडर ना सिर्फ रेत के ऊंचे टीलों से उतर सकती है, बल्कि इसी तरह वापस चढ़ भी सकती है। इस निंजा मूव के दौरान इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होती है। मजे की बात यह है कि इस स्पाइडर की ऐसी मूवमेंट को देखते हुए स्पेशल रोबोट्स बनाए गए हैं जो इसी टेक्निक से हरकत करते हैं, और एक्सपर्ट्स का ख्याल यह है कि ऐसे रोबोट्स कहीं भी आसानी से चल सकते हैं, हत्ता के मार्स पर भी। दोस्तों देख लो, कुदरत की तख्लीक करदा जमीन पर रेंगने वाली एक क्रिएचर इंसानों को नई सोच दे रही है। और रेंगने वाली मखलूक की बात हो रही है तो रिबन वर्म्स का जिक्र तो होगा, जिनको टच किया जाए तो ये खास किस्म का स्लाइम मुंह से निकालते हैं जो खुद ब खुद एक जाल की तरह ग्रो करता है। दरअसल ये थूक नहीं बल्कि रिबन वर्म्स के इंटरनल ऑर्गन्स का हिस्सा होता है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को काबू करते हैं और इसे खींचकर मुंह में ले जाते हैं। लेकिन जब इन पर अटैक हो तो यही पावर रिबन वर्म्स खुद को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों ये थे अपनी जान बचाने के लिए कुछ जानदारों के यूनिक तरीके। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको किसने सबसे ज्यादा हैरान किया। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।